ये चिट्ठी है लेफ्टिनेंट जनरल ओमर अहमद बुखारी की, जो कि कमांडर हैं 11 कोर के हेडक्वार्टर्स पेशावर में। उन्होंने बोला कि हमारी आर्मी के ऑफिसर्स और जवान रिजाइन कर रहे हैं। 120 ऑफिसर्स ने रिजाइन किया, 40 और 400 और ने रिजाइन किया। 250 से ज्यादा अधिकारियों के इस्तीफे हो सकते हैं। साथ ही साथ 1200 सैनिकों के इस्तीफे की आशंका बनी हुई है। पाकिस्तानी आर्मी की हालत खराब है, लड़ने से मना कर रही है। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन। आज की खबर ये है कि बिलावल भुट्टो की बहनें जो हैं वो भी कनाडा निकल गई हैं पतली गली से। ऐसी सूरत हाल में ये कोई पहला वाकया नहीं है कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स और पाकिस्तानी सैनिक जो है वो इस्तीफे दे रही है मेंटल फटीगनेस की वजह से। ये बहाने शाने बना के उनकी जानों को खतरा है। उनको पता है यार हम मर रहे हैं, किस लिए मर रहे हैं। ਇਹ 10-10 ਆਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਬੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 10 ਆਏ ਆਪ ਅਕੇਲੇ ਬਣੇ। ਸਾਡੀ ਕਲਮੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਢੇਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। कलमे की पावर देखनी है, आप अपना पर्स यहाँ पे फेंक के देखते हैं, अगले दूसरा पर्स आपको नजर आता है थोड़ी देर तक। हमारी गंदम तबाह कर दें, वो हमारी सारी फसलें तबाह कर दें। पाकिस्तान के पास तो इतने डॉलर ही नहीं है हम सब कुछ बाहर से मंगवा सके। हम तो भीख मांगने के भी काबिल नहीं रहे। सोचें कितना बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए। इंडियन एयरफोर्स इज डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि इंडियन नेवी जो है उसके तकरीबन 75,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 30,000 एक्टिव ट्रूप्स। समाचार आ रहा है कि पाकिस्तानी जर्नैल अपनी फैमिली को चार्टर विमानों से देश के बाहर भिजवा रहे हैं। जंग करनी चाहिए हमें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारे पर अब जिहाद फर्ज हो चुका है उम्मत मुस्लिमा पर। पश्तूनों ने अपना काम आरंभ कर दिया। अभी समाचार आया है कि तीरा वैली जो कि आपका जो खैबर एजेंसी है उसमें पड़ती है, वहां पर 4 पाकिस्तानी फौजी मार दिए टीटीपी ने। जनरल पाकिस्तानी आर्मी के उन्होंने एक चिट्ठी लिखी आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ को चिट्ठी लिख के ये बोला कि भाई मैं चिट्ठी आपको दिखा देता हूँ, चिट्ठी में बता देता हूँ। ये चिट्ठी है लेफ्टिनेंट जनरल ओमर अहमद बुखारी की, जो कि कमांडर हैं 11 कोर के हेडक्वार्टर्स पेशावर में। उन्होंने बोला कि हमारी आर्मी के ऑफिसर्स और जवान रिजाइन कर रहे हैं। 120 ऑफिसर्स ने रिजाइन किया, 40 और 400 और ने रिजाइन किया। ये है 12 कोर क्वेटा पोस्ट कमांड नॉर्दर्न एरिया। यहां से 80 ऑफिसर्स, 300 और जवानों ने, साथ में 1 कोर मंगला 50 ऑफिसर्स, 500 एनलिस्टेड पर्सनल्स ने। ये अच्छा, साथ में मैं और ये पूरा लेटर मेरे हाथ पे ये रीजन दिया कि ये फैटिग बता रहे हैं, इनको मेंटल थकान हो चुकी है। ये कह रहे हैं फैमिली प्रेशर है और इस समय इंडिया से एस्केलेशन हो रही है। साइन सामने दिख रहे हैं, फोन नंबर भी दिख रहा है कोर कमांडर का, साफ है। ये लेटर अवेलेबल है मेरे पास आया कहीं से। मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि ये लेटर अब पाकिस्तानी आदमी बोले कि लेटर नकली है, झूठा है, हमारे कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सच ये है कि साइन है, सच ये सिग्नेचर है। मैंने इसीलिए सिग्नेचर के साथ दिखाया है। ये लेटर लीक हुआ है, और लीक किसने किया मैं ये भी बता देता हूँ। मैं इतना डरता नहीं हूं। ये लीक उन्होंने किया है जो वहां बैठे हैं, जो लोग ये चाहते हैं, जो लोग एंटी मुनीर गैंग है, जो कि इमरान खान के सपोर्टिंग गैंग है, और वो ये चाहता है कि ये मुनीर हटे ताकि हम आर्मी को ठीक से चलाएं। मुनीर के बाप का राज थोड़ी है, बहुत ही समझी हुई मुनीर ने, इसलिए लीक किया गया। और साथ में सच में ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं, आर्मी के लोग रिजाइन कर रहे हैं। इससे पहले भी 2,500 रिजाइन कर गए थे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। अब की बार लेटर सामने है, पाकिस्तानी आर्मी की हालत खराब है, लड़ने से मना कर रही है। और वहां पे पाकिस्तानी आर्मी ये बोल रही है कि सिख ऑफिसर्स ने लड़ने से मना कर दिया। बहुत हमारे सिख ऑफिसर्स का कोई ऐसा लेटर दिखा देना। लेटर सामने है, प्रूफ सामने है। अब इस लेटर को झूठा बोलेंगे, मैं DGISPR झूठा बोल दे, मैं मान जाता हूँ। देखिए, पाकिस्तान आर्मी के जो टॉप जनरल्स हैं उन्होंने अपनी फैमिलियां मुल्क से बाहर भेज दी हैं, कनाडा, ब्रिटेन, न्यू जर्सी, अमेरिका। तो जाहिर है ये खबर तो फिर फैलती है ना फौज के अंदर, और फौज वाले कहते हैं भाई ये तो ऑलरेडी डिफीटिस्ट हो गए हैं, शिकस्त वाला ज़हन है इनका, तो हम काहे को लड़ें। आज की खबर ये है कि बिलावल भुट्टो की बहनें जो हैं वो भी कनाडा निकल गई हैं पतली गली से।
तो लोग निकल रहे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भाग रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो निकल रहे हैं, अपना पैसा सेव कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को सेव कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से निकल रहे हैं। और उस ऐसी सूरत हाल में ये कोई पहला वाकया नहीं है कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स और पाकिस्तानी सेना जो है वो इस्तीफे दे रही है मेंटल फटीगनेस की वजह से। ये बहाने शाने बना के उनकी जानों को खतरा है। उनको पता है यार हम मर रहे हैं, किस लिए मर रहे हैं, ना ये देश है, ना ये जनरल देश के साथ सिंसियर हैं। हम क्यों बलोच शर्मचारों से मरे, हम क्यों टीटीपी से मरे। और अब अगर इंडिया आ गया तो फिर जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी। तो हम क्यों लड़े भाई, अपने इस्तीफे तो अपने गांव में चलते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ये हो रहा है। यस एक चीज और के ये सारी कहानियां जो हो रही हैं, मतलब ये भी रिजाइन करके फॉरेन नहीं जाएंगे, लोग भागना चाह रहे हैं। गरीब पाकिस्तानी और गरीब पाकिस्तान के लोग और गरीब पाकिस्तान की जो आर्मी के जवान है वही मरने के लिए क्या? ये सारे के सारे अमेरिका के पापा जो पिज्जा ओपेक चलाने पहुंच जाएंगे। जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स हैं, कितने सारों ने रिजाइन किया। क्यों रिजाइन किया? इसलिए कि भाई हम मरने के लिए थोड़ी है। हम तो ये सोच के आर्मी में आए थे कि हम अपने फार्म हाउस खरीदेंगे, डीएचए में मकान बेचेंगे। आप हमसे लड़वा रहे हो, ये कौन सा तरीका है? सही बात। इसलिए सही बात है। इसलिए सब चले गए, अब जा रहे हैं। अब ये सब ये देखने मजबूर है। हाँ, वो डीएचए में मकान बनाने आए थे, वो पानी सप्लाई करने आए थे। आप उनसे बोलो लड़ लो, वो लड़ेंगे क्यों? सच। तो ये सिचुएशन, तो क्या मतलब पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स भागने तक शुरू हो चुके हैं, तो ये आर्मी लड़ेगी कैसे? ये आर्मी कहाँ लड़ेगी? एक मिसाइल छोड़ कर तो देखो, एक मिसाइल तो फायर करो ना, फिर देखो। ये नहीं कि कोई ये F-16 में आएंगे ना जो ऊपर उड़ेंगे, इधर से इंडिया के जेट आएंगे अटैक करने, इधर से पाकिस्तान अपना F-16 उड़ाएगा, तो इंडिया का वाला पायलट देखता ही रह जाएगा। ये F-16 उसके ऊपर से गुजर के बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप निकल जाएगा। इन्होंने लड़ना थोड़ी है। वो वायरस में उसको बोलेगा फायर मत करना, फायर मत करना, फायर मत करना, मैं तो अपनी जान खुद बचाने के चक्कर में हूं। भारत जो है इस वक्त आपको पता है न्यूमेरिकल एडवांटेज जो भारत को है वो पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। इंडिया हैज न्यूमेरिकल एडवांटेज इन द मिलिट्री पर्सनल। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन, that is the double the size of, more than the double the size of Pakistan army. पाकिस्तान की जो फौज है that is 560,000 soldiers. So पाकिस्तान तकरीबन आधा से भी कम है। जो अगर इंडिया हमसे डबल है तो पाकिस्तान आधे से भी कम है। अगर आप ये देखें, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान अगर सिर्फ एयर डोमेन की बात कर ले, यानी कि एयरफोर्स की बात की जाए, वो एयरफोर्स जिसने जंग लड़नी है, इंडिया के पास तकरीबन 149,000 पर्सनल मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स में कहा जा रहा है कि अराउंड 70,000 पर्सनल मौजूद है। सो यहां पे भी आप देख ले, डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। इंडियन एयरफोर्स इज डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि इंडियन नेवी जो है उसके तकरीबन 75,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 30,000 एक्टिव ट्रूप्स। इंडिया के पास 1.1 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स भी पड़े हुए हैं। यानी कि इंडिया के पास अगर 1.2 मिलियन इज अ स्टैंडिंग आर्मी, 1.2 मिलियन में ऐड अनदर 1.1 मिलियन विच इज द रिजर्व ट्रूप्स, तो इंडिया के पास कम से कम 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख फौज है उनके पास रिजर्व को डाल के। वैसे एक्टिव ट्रूप्स जो हैं वो उनके 1.2 मिलियन है। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि वेयर डज इंडियाज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी द स्टैंड। सो पाकिस्तान से हर चीज डबल है। दैट इज व्हाई अब वो कहा जाता है कि कैन पाकिस्तान compete with the इंडियंस और नॉट, कैन वी हैव अ मिलिट्री वेसल टू वेसल कंपटीशन हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल फाइटर जेट्स को ही देख लें इंडिया, और ये मैं कोट कर रहा हूं, देखें ये याद रखें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की ये रिपोर्ट है पिछले साल की। ये वी आर इन 2025, दिस रिपोर्ट इज ऑफ 2024। ये जो फाइटर जेट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, अगर आप उसी का अंदाजा लगा लें, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एडवांटेज है इन उनकी क्वांटिटी एंड डाइवर्सिटी के हवाले से।
इंडियन एयरफोर्स जो है उसके पास तकरीबन 730 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स मौजूद है एज पर दी IISS रिपोर्ट।